सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए, और मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो आज का दिन तो बेहद बेहद खास है। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ पिता आज का ये खूबसूरत समय और नए साल को आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। पिता को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये नया साल प्रभु के लोगों के जीवन में ढेरों आशीषें, बरकत और प्रभु की अनुग्रह और दया में गुजरे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए परमेश्वर के दास एक बात, खूबसूरत सी बात कहते हैं, मैं कहूंगी, और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के दास एक जगह पर कहते हैं वचन में कि तेरे समीप रहना ही मेरे लिए क्या है, भला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये बड़ी दया और करुणा है मेरे और आपकी जिंदगी में कि मुझको और आपको प्रभु ने मेरे प्रियो बीते पूरे साल में अपने पंखों तले छुपाते हुए इस 2023 में प्रवेश कराया है। सचमुच अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी की एफर्ट्स को देखें, तो हम एक ही बात पाते हैं कि मुझ में और आप में वो कुव्वत है ही नहीं मेरे प्रियो कि हम अपने बूते पर, अपने बलबूते पर इस संसार में कुछ भी कर सकें। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी काम करता है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आपको और मुझको इस संसार में जीवित रखता है परमेश्वर की दया और करुणा और अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में बनी हुई है मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको सुरक्षा प्रदान करती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पर एक समय में आकर मनुष्य के सारे एफर्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारे परमेश्वर की जो दया और करुणा है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपकी जिंदगी में प्रति भोर नई होती चली जाती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम इस 2023 में जब प्रवेश कर चुके हैं, हमारी जिंदगी में हमारे पास एक ही चीज है जो हम बड़ी ही भरपूरी से अपने परमेश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। पिता आपको और मुझको यही बात कहते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवादी दिल लेकर परमेश्वर के सामने आती हूँ कि इस 2023 के पहले लाइव सेशन में, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के पहले लाइव सेशन में परमेश्वर आपको और मुझको जोड़ते हैं मेरे प्रियो, और हमें मिलने का मौका देते हैं एक दूसरे के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु को की बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि प्रभु की ये दया और करुणा है मेरे प्रियो। पिता का वचन कहता है कि जब तक सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा ना जाए तो हम कैसे जाएं। और ये परमेश्वर की मर्जी है मेरे प्रियो कि हम पिता के वचन से इस 2023 में जुड़े और भी अधिक जुड़ते चले जाएं, क्योंकि पिता का वचन ही है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको बल प्रदान करता है और मुझको और आपको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर को, क्योंकि पिता की दया और करुणा मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत आयत की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। पिता को धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए, सुंदर नए दिन के लिए, और प्रभु ने अपने पंखों तले आपको और मुझको छुपाया है मेरे प्रियो। इसके लिए परमेश्वर को हम चाहे जितनी भी धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, ये बहुत थोड़े हो जाते हैं। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी को देखें, हमारी जिंदगी अपने आप में एक खूबसूरत गवाही बन जाती है। हम में प्रभु का काम होता है, ये परमेश्वर ये मेरे और आपके जीवन से प्रकट होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। प्रभु के जी उठने का दिन, आज नया साल परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में कि जैसे 2022 में और आज के दिन तक प्रभु ने इस जीवितों के बीच में आपको और मुझको रखा है, इस 2023 में भी प्रभु आपको और मुझको संभालेगा, अपने बल से परिपूर्ण करेगा, और खूबसूरत बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखी है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि पिता आपसे और मुझसे एक वायदा करते हैं मेरे प्रियो, और वो ये है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है और उससे तुम्हारी
कुछ भी हानि ना होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अब 2023 में मैं विश्वास करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग्स मेरे और आपके जीवन में भरपूरी से पूरी हो और परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से हो जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु सबको बहुत आयत की आशीष दे और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और जैसे पिता की एक योजना थी मनुष्य को, मानव जाति को बनाने की, और वो ये थी मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के साथ संगति करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप पिता के वचन के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, एक खूबसूरत सा छोटा सा परिवार, ये झुंड बन जाता है, परमेश्वर का परिवार बन जाता है, जो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु के निकट आता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन कुलूसियों की पत्री, उसके 3 अध्याय उसके 16 पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह का वचन अपने अंदर, अपने भीतर अधिकाई से बसने दो। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए। परमेश्वर इस पेज को ब्लेस करे। इस पेज के द्वारा आप और मैं जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के दिल के करीब आते हैं, परमेश्वर के दिल को झांकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस पेज को प्रभु आशीष दे। भाई आशीष के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उनके पूरे परिवार और घराने सहित। परमेश्वर उनको आगे आने वाले समय में भी संभाले और अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस से जुड़ी सारी टीम को और हर एक जुड़े भाई और बहन को जो बड़ी ही खूबसूरती से परमेश्वर की सेवा करते हैं और प्रभु की सेवा में योगदान देते हैं, प्रभु उन सबको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर की बरकत और आशीष इस 2023 में उनके परिवार और घराने में बहुत आयत से बनी रहने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हुए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पिता, इस खूबसूरत समय के लिए मेरे महान परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। हम आपको धन्यवाद देते 2023 के प्रभु यीशु इस खूबसूरत समय में, प्रभु इस नए साल में आपने हमें ला पहुंचाया है प्रभु, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी अनुग्रह प्रभु कि हम जीवितों के बीच में इस संसार में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं और जीवित होठों से तेरे नाम की महिमा कर सकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे यीशु कि मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। मेरे प्रभु मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, जब हम आपके नाम में इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु, हमारे कानों को खोल दीजिएगा प्यारे प्रभु ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें प्रभु। हमारे मनों को खोलिएगा प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया पिता, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु हमसे कह दीजिएगा प्रभु, ताकि हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पिता के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया प्रभु, हम इस नए साल में नए तौर से प्रभु यीशु एक नए आयाम में रहते हुए प्रभु आपके साथ चल सके मेरे महान प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमें से हर एक को भरिएगा, मेरे मन हृदय विचारों को अपने नियंत्रण में रखिएगा, मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छू के शुद्ध और पवित्र करिएगा, ताकि हर एक लफ्ज हर एक बातें मेरे प्रभु की अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम में से हर एक के दिलों और जीवन में काम करने पाए प्रभु। हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा प्यारे प्रभु यीशु, ताकि आपके वचन को हम अपने दिल की गहराई में रख सकें पिता। और हर एक जुड़ने वाले भाई और बहनों को भी प्रभु मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना और निवेदन मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितनी खूबसूरत बात प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस 2023 में परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहता है, और वो ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने तुम में अधिकाई से बसने दो। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन मुझ में और आप में अधिकाई से बसता है तो मेरे और आपके न सिर्फ आत्मिक जीवन में कुछ अद्भुत काम होता है, न सिर्फ हमें स्पिरिचुअल हमारी ग्रोथ होती है, न सिर्फ हम अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं मेरे प्रियो, पर जो परमेश्वर का वचन है
वो मेरे और आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। जी हाँ, नीति वचन के अंदर में प्रभु का वचन आपको और मुझको यही सिखलाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो वचन है उसको अपने गले का हार बना, क्योंकि वो मेरे और आपके जीवित रहने और हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए तो प्रभु का वचन आपको और मुझको कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। जी हाँ, इस 2023 की शुरुआत मेरे और आपकी जिंदगी में इसी खूबसूरत बात के साथ होती है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा हो सके अपने अंदर अधिकाई से बसने दें। जी हाँ, परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब हम परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके सारे शरीर के चंगे होने का कारण बन जाता है। न सिर्फ हमारी आत्मिक जिंदगी में हमें लाभ पहुंचता है, मगर मेरे और आपके शरीर के चंगे रहने और मेरे और आपके जीवित रहने का कारण भी है। तो भला मैं और आप कैसे अपने परमेश्वर के वचन से दूर हो सकते हैं? अपनी जिंदगी में मैं और आप मसीह होने के नाते बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी स्टेप जो है आपको और मुझको उठाना है मेरे प्रियो, वो ये है कि मैं और आप अपने पिता के वचन के साथ एक रिश्ता कायम करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन बतलाता है कि हमारा यीशु मसीह अपनी मुंह के वचन से लोगों को चंगाई दिया करता था। वो उसके लफ्ज जो थे, उसके वचन जो थे, लोगों के लिए जीवन बन जाते थे। वो आज भी मेरे लिए और आपके लिए जीवन है मेरे प्रियो। मेरे और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की एक शुरुआत है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन ही वो सामर्थ है जो मेरे और आपकी जिंदगी के और हमारे शरीर के हालातों और परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ रखता है। और इसीलिए प्रभु का वचन आपको और मुझको इस विषय में कहता है कि परमेश्वर के वचन को तुम में अधिकाई से बसने दो। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में जब हम ये स्टेप उठाते हैं, जो मैं कहूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, परमेश्वर के वचन को थामना, ये मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो बरकतों और आशीषों का कारण बन सकता है। और बन सकता नहीं, बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर जब हमें दवाई देता है ना। जब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हम जानते हैं कि ये मेडिसिन मेरे शरीर को लाभ पहुंचाने वाली है, और हम उसे, मनुष्य की बातें हैं, है ना, ये संसार की बातें हैं, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, ये सारी क्या है, सांसारिक चीजें, लेकिन हम इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना, और बहुत ही मैनर वे में उसको फॉलो करते हैं। और उसी तरह से जब एक सांसारिक चीज हमारे जीवन में सही मैनर से यूज करने से, सही मैनर से अपनाने से हमारे जीवन और हमारे शरीर को चंगाई देती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, तो जरा मैं और आप सोच कर देखें, जब पिता का वचन मैं और आप अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तो ये मेरे और आपकी जिंदगी में कितनी सारी आशीषों का कारण हो सकती है। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने अपने लोगों से एक बात कही थी, इजराइलियों से, और वो ये कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, ये तुम्हारे जीवित रहने का कारण होगा, ये तुम्हारे चंगे रहने का कारण होगा। जो रोग और बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी हैं वो मैं तुमको लगने के लिए नहीं दूंगा। तो मैं और आप ये बात समझ सकते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन एक बात पर मेरे और आपकी जिंदगी में जोर देता है। इस 2023 में प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में तन मन से ग्रहण करें। तो प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। पिता के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। अगर मैं और आप 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे, यहाँ एक बात लिखी हुई है परमेश्वर के वचन के विषय में। यहाँ लिखा हुआ है, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, रचा गया है और शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए, फटकारने और धार्मिकता से निर्देश देने के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में वो कुछ काम ना करे,
क्योंकि पिता का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है कि जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उस काम को वो पूरा करेगा, वो व्यर्थ ठहर कर लौट कर वापस नहीं आएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन हमें एक खूबसूरत जानकारी देता है कि पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का जो वचन है मेरे और आपके जीवन को शिक्षा देने के लिए तैयार करता है, शिक्षा हमें देता है, हमारे जीवन के सुधार के लिए जरूरी है, हमें फटकारता भी है। क्योंकि पिता जब अपने बच्चों से प्यार करता है तो वो अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए डांट भी लगाता है। जैसे हमारे माता पिता ने हमें डांटा होगा, हमारी भी कभी ना कभी पिटाई हुई होगी अपने मम्मी पापा से, उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में सुधार का काम करता है और धार्मिकता से निर्देश देने के लिए लाभदायक है। जी हाँ, धार्मिकता के मार्ग पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ले चलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु के लहू को अपने जीवन में लेने के द्वारा, यीशु के वचन को अपनी जिंदगी में लेने के द्वारा और उस पर चल पड़ने के द्वारा हम उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप देखें परमेश्वर के वचन के अंदर में कि परमेश्वर का वचन जब आपको और मुझको शिक्षा देता है, जब शिक्षा की बात होती है, यूं तो हम इस संसार में कई सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, कई सारे हमारी जिंदगी में क्षेत्र होते हैं जहां पर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं और हमें शिक्षा क्या करती है, बुद्धिमान बनाती है, हमें जानकार बनाती है। लेकिन जब बात हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं और परमेश्वर के वचन की करते हैं मेरे प्रियो, तो ये मेरे और आपके जीवन में और भी अद्भुत रीति से काम करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन जो है आपको और मुझको शिक्षा देता है सत्य के लिए, सच को जानने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कायल करता है। हमारी जिंदगी में सच्चाई यानी सच, परमेश्वर का वचन क्या है, सच है। प्रेज द लॉर्ड, सत्य है परमेश्वर का वचन और सत्य के लिए लोगों को कायम करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सच्चाई के मार्ग पर लेकर के चलता है और वचन कहता है कि इस मार्ग में क्या नहीं है, ठोकर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, क्या ही खूबसूरत बात है कि हमें और आप उस मार्ग पर चले मेरे प्रियो, और बड़ी ही भरोसे और विश्वास के साथ जिस मार्ग पर ठोकर नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस संसार में हम बहुत सारी बातों को करते हैं मेरे प्रियो। आपको पता है, एक मनुष्य से अगर आप पूछें कि तुम किससे प्यार करते हो तो वो किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन एक मनुष्य अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सच्चाई तो यही है। और कई बार हम खुद को इतना प्यार करने के बाद भी अपने बारे में गलत फैसले लिया करते हैं। लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, जब सत्य और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो। जी हाँ, जब परमेश्वर के वचन की शिक्षा मेरे और आपके जीवन में आती है ना, एक द्वार खुल जाता है। हम अंधकार से उजियाले की ओर, जी हाँ, अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस 2023 में प्रभु आपको और मुझको अंधकार से निकाल करके रोशनी की ओर ले जाने वाले हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अधिकाई से बसने दें। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में फटकार को भी लेकर के आता है, फटकारता भी है परमेश्वर का वचन। भजन 23 के अंदर में प्रभु के दास कहते हैं, तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझको शांति मिलती है। कितनी ही खूबसूरत बात है ये मेरे प्रियो। ये बात सिर्फ परमेश्वर का वो जन ही कह सकता है जिसने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रखा है और उस पर चलने के द्वारा अपनी जिंदगी को खूबसूरत होते हुए देखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी के उन खराब हिस्सों को नया होते हुए देखा है। जैसे एक पौधे को अगर मैं और आप देखें, जब उस पौधे से जान खत्म होने लगती है, हम उसके लिए बहुत सारे एफर्ट करते हैं, उसमें पानी, उसमें खाद, उसमें अच्छी मिट्टी, सब कुछ डालते हैं और वो पौधा
फिर से जी उठता है। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन मेरी और आपकी जिंदगी में भी वही काम करता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और चाहे मैं और आप अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो कितनी भी रिचुअल्स निभाएं, कितनी भी रस्म निभाएं, कितने भी रिवाजों को फॉलो करें, कितनी भी कस्टम को, रूल्स को फॉलो करें, ये मेरे और आपकी जिंदगी में लाभ नहीं पहुंचाते। मगर परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, आपको और मुझको फलवंत बनाते हैं, मेरे और आपकी जिंदगी को अंधियारे से उजियाले की ओर लेकर के जाते हैं, जहां हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम स्पष्ट तौर से सच और झूठ, गलत और सही का फैसला कर सकते हैं। इससे खूबसूरत बात भला इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए क्या हो सकता है कि हम उस मार्ग पर चल पड़े जिस पे ठोकर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको फटकारता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इब्रानियों की पत्री में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र की ताड़ना परमेश्वर करता है। जी हाँ, जिसकी ताड़ना नहीं हुई है वो पुत्र है ही नहीं। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद दें कि मैं और आप पिता की वो संतान है जिस पर पिता का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर के वचन की एक बहुत प्यारी खूबसूरती है और वो ये है कि परमेश्वर का वचन ऊपर ऊपर से हमारे घाव को साफ नहीं करता। परमेश्वर का वचन ऊपर ऊपर से हमें चंगाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन सिर्फ ऊपर ही ऊपर तौर से काम नहीं करता, पर वो हमारे भीतर काम करता है, हमारे अंदर काम करता है। हमारे घावों को, हमारी तकलीफों को वो अंदर से हील करता है, उसको अंदर से रिपेयर करता है, उसको अंदर से उसका ट्रीटमेंट करता है। परमेश्वर के दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जिसने प्रभु को चखा है मेरे प्रियो, जिसने यीशु को परखा है, यानी उसके वचन को अपने जीवन में लिया है, वही इस स्वाद को और वही इस अनुभव को समझ सकता है, इस बात को वो समझ सकता है। और मैं विश्वास करती हूँ 2023 में पिता इस अनुभव से आपको और मुझको श्योरली लेकर चलने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन आपको और मुझको सुधारने का काम करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच कोई भी चीज, मैं और आप, एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसे हर एक चीज अट्रैक्टिव चीजें ही उसे पसंद आती हैं। जो चीजें उसकी आंखों को भाती हैं उसी चीजों की ओर वो अट्रैक्ट होता है। ये हम मनुष्य की क्या है, प्रवृत्ति है। हमें हर अच्छी चीजें पसंद आती हैं, हमें हर खूबसूरत चीजें पसंद आती हैं और हम हर खूबसूरत चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहते हैं। ये बहुत ही आम और बहुत ही सामान्य सी बात है। और लेकिन जब बात मेरे और आपकी जिंदगी की आती है मेरे प्रियो, तो पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या करता है, सुधारने का काम करता है। यानी कमियां मेरे और आपके जीवन की जो होती हैं मेरे प्रियो, उससे दूर करके परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सुधार की ओर लेकर के चलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जहां सुधार है वहीं जिंदगी है, जहां सुधार है वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां सुधार है वहां उन्नति है, जहां सुधार है वहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां सुधार है वहां प्रोग्रेस है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम अपनी जिंदगी को सुधारते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिता का वचन जब मेरे और आपके पास आता है मेरे प्रियो, हमारे दिल के उस हिस्से को वो सुधारता है, हमारे जीवन के उस क्षेत्र को वो सुधारता है, हमारी आत्मिक जिंदगी के उस क्षेत्र को वो नया बनाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने दिल में बसने दे मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को अपना अधिकार दे दें और कहें, हे मेरे प्रभु, इस 2023 में तू अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम कर, क्योंकि मैं तेरा सुधार अपने जीवन में चाहती हूँ। तेरे वचन के द्वारा किया हुआ सुधार मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ सुधार होगी वहाँ मेरे जीवन में फेलियर नहीं होगा। जहाँ हमारे जीवन में सुधार होगी वहाँ पर मेरे और आपके जीवन में गिरावट और ठोकर नहीं होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। हम 2 से 23 बड़ाई और प्रशंसा हो। भला मैं और आप कैसे परमेश्वर के वचन से दूर हो सकते हैं, इसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इसे हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं।
जबकि पिता का वचन इतना कुछ मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर में करता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ही मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए ये प्रकाश हमारे जीवन में देता है। प्रभु आपके और मेरे जीवन में ये रेवलेशन देता है, जहाँ पर मैं और आप अपने आप को प्रभु के मर्जी के अनुसार तैयार करें। मैं कभी कभी सोचती हूँ बैठे बैठे राजा दाऊद के बारे में कि हे प्रभु, कितनी खूबसूरत बात है कि तूने राजा दाऊद के लिए, एक मनुष्य के लिए, जिसके विषय में पिता का वचन कहता है कि मनुष्य है ही क्या, वो एक घास के समान है, उसका जीवन एक धुएं के समान है, लेकिन उस व्यक्ति, उस मनुष्य के विषय में परमेश्वर ने एक खूबसूरत बात कह दी कि मुझको मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। कितनी खूबसूरत बात है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सिर्फ राजा दाऊद के साथ नहीं, ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। मैं और आप भी प्रभु के वो लोग हो सकते हैं जो जिसको प्रभु कहे मुझे मेरे मन के मुताबिक मेरी बेटी मिल गई है, मुझे मेरे मन के मुताबिक मेरा बेटा मिल गया है, बशर्ते मैं और आप पिता के वचन को अपनी जिंदगी में अधिकाई से बसने दें, उसे मेरे और आपके जीवन में शिक्षा देने दें, उसे फटकारने दें, उसे सुधारने दें अपनी जिंदगी में। और ये सारी बातों से होकर परमेश्वर का दास भी होकर गुजरा। और प्रभु ने जब इस बात को कहा, मैं समझती हूँ ये सबसे खूबसूरत बात एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, जहाँ पर परमेश्वर की ओर से वो अपग्रेड किया जाता हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। मनुष्य को पसंद करता है और उसे वो अपग्रेड करता है, उसके कार्य क्षेत्र में वो अपग्रेड किया जाता है। लेकिन हमारी आत्मिक जिंदगी में जब हम अपग्रेड किए जाते हैं तो पता है क्या होता है? वो होता ये है मेरे प्रियो कि एक भेड़ बकरी को चराने वाला एक बहुत ही साधारण सा मनुष्य, साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा लड़का परमेश्वर के राज्य के सिंहासन पे बैठा दिया जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु उसे सिंहासन पर बैठा देता है। ये होता है मेरे और आपके जीवन में, और ये हो सकता है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो। इस 2023 में क्यों ना हम अपने परमेश्वर के साथ चल पड़े, उसकी वचन को अपने जीवन में आधार बनाए, अपनी जिंदगी में हर दिन परमेश्वर से कहें, प्रभु तू अपने वचन को मुझे दे, ताकि मैं तेरे वचन की रोशनी में चलती चली जाऊं, तेरे वचन की रोशनी में मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन आपको और मुझको निर्देश देता है। जी हाँ, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें बतलाता है हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और किस हालात में हमें किस तरह से बिहेव करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, एक बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जो मैं प्रभु के साथ चलते हुए करती हूँ। प्रभु ने मुझे सिखाया है, जब बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में आती हैं जहां पर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, वहां पर मैं प्रभु से कहती हूँ, हे परमेश्वर, ये जो सिचुएशन है ये मैं हैंडल नहीं कर सकती, ये मैंने तेरे हाथ में सौंपा है, और जैसे मुझे तू चलाएगा मेरे प्रभु, मैं वैसे ही चल पड़ूंगी। और परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। बहुत ही खूबसूरत अनुभव इन बारे में मैं पाती हूँ, और प्रभु अद्भुत रीति से उस जगह पर काम करते हैं कि वो जो बातें मेरे लिए बहुत बड़ी और कठिन हो रही होती हैं, जहां मैं सोच रही होती हूँ मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी, वहां प्रभु उस जगह पर काम करना शुरू करता है और इतनी स्मूथली उन चीजों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। तो मैं ये आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को कह सकती हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने परमेश्वर के साथ चलते हुए। तो प्रभु को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको बतलाता है कि आपको और मुझको कहाँ, कैसे और क्या करना है। और यकीन मानिए, बिल्कुल बेफिक्री की जिंदगी होती है उस वक्त। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आजकल के समय में एक बहुत ही आम बात है जिससे लोग होकर गुजरते हैं, और वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन, वो है परेशान होना, वो है हर चीजें बड़ी, सारी समस्याएं बड़ी दिखना। लेकिन जब हम परमेश्वर के निर्देश पर चल पड़ते हैं मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही छोटी बात हो जाती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब ये बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, प्रभु में आनंदित महसूस करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस प्रभु के लोगों
मेरे जीवन में आया है, मैं चाहती हूँ इस अनुभव से आप भी होकर के गुजरें। यकीन मानिए आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे अपने अंदर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और वो आनंद मुझसे और आपसे कोई भी परिस्थितियां छीन नहीं सकती। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता के वचन के द्वारा सच्चे पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यानी धार्मिकता में प्रभु की ओर उसके साथ चलना, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप इसके इसी पद में 17 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 17 पद को, तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, प्रत्येक भले काम के लिए सज्जित होकर के। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। कई बार हम कहते हैं सिद्ध होना तो आसान बात नहीं है, सिद्ध तो सिर्फ हमारा यीशु मसीह था, मगर प्रभु का वचन आपको और मुझको बार बार सिद्धता की ओर जाने के विषय में कहता है। और पद 17 के अंदर में लिखा है, इन सारी बातों को करने के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको एक रिजल्ट देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में एक रिजल्ट आता है, और वो है सिद्धता। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है, आपको और मुझको फटकारता है, हमें सुधारता है, हमें निर्देश देता है, ये सारी चीजें आपको और मुझको सीधे सीधे सिद्धता की ओर लेकर के जाती है। जी हाँ, हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये कहें कि सिद्ध तो सिर्फ यीशु था, हम तो सिद्ध बन नहीं सकते। मगर पिता का वचन आपको और मुझको बार बार कहता है मेरे प्रियो कि तुम क्या बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि हमारा प्रभु भी क्या है, सिद्ध है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए सज्जित रहे। जी हाँ, हर एक भले काम के लिए वो सजा सवारा हुआ हो। हर एक भले कामों को करने के लिए हमें बुद्धि, हमें ज्ञान और हमें समझ आ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इस 2023 में अगर मैं और आप प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं, अगर मैं और आप पिता के वचन को अपने दिल में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अधिकाई से बसने देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप प्रभु के वो लोग होंगे जो कि प्रभु के वचन से सजे और सवारे गए होंगे। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और हम हर एक भले कामों को करने के योग्य बना दिए जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आपको और मुझको सिद्धता की ओर इस 2023 में ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, बहुत हो चुका, हम ये नहीं कह सकते कि हम सिद्ध नहीं हो सकते। बहुत हो चुका, हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत हो चुका, हम ये नहीं कह सकते कि ये तो कोई स्पेशल बहुत पावरफुल व्यक्ति ही ये काम कर सकता। हम ये बातें नहीं कह सकते मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको सिद्धता की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको अपग्रेड करना चाहता है। इस 2023 में हम दौड़ते हुए चलें, जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बना। इस 2023 में प्रभु का वचन आपको और मुझको हमारे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पिता से प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझको और मेरी और आपकी आंखों को खोल दें, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। हमारे कान खुल जाए कि हम शमूएल के समान कह सके, हे प्रभु कह, तेरा दास सुन रहा है। हमारे पैर हिरनियों के पैरों के समान हो जाएं, ताकि मैं और आप भी प्रभु के उस दास के समान चौकड़ी भरें और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे ही बढ़ते चले जाएं। इस 2023 में प्रभु बहुत आयत की आशीषों और बरकतों से अपने लोगों को नवाजे। हर एक रुके हुए काम मेरे प्रियो जरूर पूरे होंगे जब मैं और आप प्रभु के वचन को अपने दिल की गहराई में रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु सचमुच पिता, इस 2023 में हमारी जिंदगी का आधार आपका वचन हो। हमारी जिंदगी में हर एक चलना फिरना आपका वचन हो।
हमारा उठना बैठना आपका वचन हो प्रभु यीशु, और हम आपके वचन में और भी अधिकाई से बढ़ें, क्योंकि हम अपने कानों को तभी खुला रख सकते हैं, हम आपकी आवाज़ को तभी सुन सकते हैं मेरे महान प्रभु। हम भी आपके सामने प्रभु राजा दाऊद के समान वो व्यक्ति बन जाए जिसके विषय में आप कह दे प्रभु कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरी बड़ी दया और करुणा है मेरे महान प्रभु की तूने हमें पहुंचाया है मेरे महान पिता इस 2023 में, इस नए साल में प्रभु। इस नए साल का हर एक दिन हर एक लम्हा मेरे यीशु राजा आपके नाम की महिमा के लिए गुजरे। हम आपको स्मरण करके सारे काम करें और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए मेरे महान प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वचन हमारे दिल में अधिकाई से बसने पाए मेरे प्रभु, ताकि हमारे जीवन के हर एक अंधकार दूर होने पाए और हर एक रुके हुए काम पूरे होने पाए, हर एक ऑब्स्टेकल्स दूर किए जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बातों के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए सारी महिमा आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती प्रार्थना निवेदन मांगती हूँ, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में और आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में अधिकाई से प्रभु की प्रभुता हो और प्रभु का वचन मेरे और आपकी जिंदगी का आधार बन जाए और हम पिता के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दे। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।